और देखिए किस तरीके से अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर होगी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। फिलहाल आपको बता दें 4 बड़ी खबरें। हिजबुल्लाह पर इजरायल के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के काउंटडाउन को लेकर खबर। इजरायल फिर से लेबनान पर कर सकता है बड़ा हमला, एक हफ्ते में दूसरे प्रिवेंटिव स्ट्राइक की तैयारी। वहीं हिजबुल्लाह का इजरायल के 130 किलोमीटर अंदर तक हमला। जी हां, हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई ठिकानों पर अब रात भर हमलों को दिया है अंजाम। तीसरी बड़ी खबर होगी आपके सामने, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट से ईरान इजरायल को देगा जवाब। मतलब ईरान अब चंद कदम दूर है न्यूक्लियर टेस्ट से। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। किसका दावा है, कौन बोल रहा है और क्यों, बड़ा सवाल। साथ ही चौथी बड़ी खबर, नीदरलैंड ने यूक्रेन को रूस के अंदर अपने F-16 से हमले की दे दी है परमिशन। अब यूक्रेन कुर्स्क, बेलगोरोद या दूसरे प्रांत में रूस के अंदर F-16 फाइटर जेट से हमले को दे सकता है अंजाम। इन बड़ी खबरों पर डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के क्रीवी रीह में विनाशक हमले की तस्वीर देखिए, जहां रूस ने अब बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को दिया है अंजाम और हमले में तबाह यूक्रेनी सैन्य ठिकाने की यह तस्वीर आई है सामने। कुर्स्क हमलों के बाद रूस ने पलटवार कर दिया है तेज और यूक्रेन में लगातार विध्वंसक हमले जिस तरीके से रूस अंजाम दे रहा है उसकी ये पहली तस्वीर। डोनेट्स्क में यूक्रेनी इमारत पर बड़े हमले को लेकर भी खबर है। रूसी सैनिक ने अब ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक को अंजाम दिया है और टोरेस्ट में रूसी इन्फेंट्री का यह बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन माना जा रहा है। सफारी रेजिमेंट ने घातक हमलों को कैसे अंजाम दिया, तस्वीर आपके सामने। इसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। और रूसी हमलों से दहले यूक्रेन के टोरेस्ट से ही बड़ी खबर एक और, जहां विस्फोटक धमाकों में यूक्रेनी बेस कैसे तबाह हुआ देखिए। रूसी हमलों में एक साथ कई इमारतें तबाह। डोनेट्स्क से लगे टोरेस्ट में चल रही भीषण आग की ये तस्वीर आई है सामने। इन हमलों की 3 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन के क्रीवी रीह में भी विनाशक हमले को दिया गया अंजाम और यूक्रेनी इमारत को कैसे तबाह किया रूस ने ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक के बाद, वो तस्वीर भी आई है सामने। वहीं रूसी हमलों में एक साथ कई इमारतों के तबाह होने की एक और तस्वीर आपके सामने। विपिन इस वक्त इसी वॉर जोन से हमें कर चुके हैं ज्वाइन, और सबसे पहले विपिन, इस वक्त जिस तरीके से यूक्रेन पर हावी हमले होते हुए दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, साफ हो चुका है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशंस पर टारगेटेड किए जा रहे हैं। देखिए सुरभि, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूक्रेन के ओडेसा शहर में है और ओडेसा के ब्लैक सी के किनारे पर मैं खड़ा हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। खार्किव हो, ओडेसा हो, इसके अलावा सूमी हो, कीव हो, इन तमाम शहरों में एक बड़ा अटैक प्लान हो रहा है और हर रोज ये कोशिश होती है कि यूक्रेन के शहरों को दहलाया जाए कैलिबर मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, T-92 बॉम्बर से और यहां तक कि शायद ड्रोन से अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय यूक्रेन का जो सुरक्षा कवच है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप समझिए 95% हमलों को नाकामयाब करने में यूक्रेन को कामयाबी हासिल हो रही है और ये कहीं ना कहीं रशिया को परेशान करता है, क्योंकि रशिया जिस तरह से क्रुक्स में घिर गया है, पुतिन जिस तरह के लोकल प्रेशर में है, उनको ये लगता है कि यूक्रेन के शहरों पर हम दबाव बनाएंगे, हमले करेंगे, रिहायशी इलाकों को, पावर प्रोजेक्ट्स को, डैम्स को और डिफेंस बिल्डिंग्स को निशाना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं यूक्रेन दबाव में आएगा और उस दबाव का नतीजा लड़ाई में क्रुक्स में नजर आएगा। लेकिन
यूक्रेनी फौज इस समय फुल ऑन मोड में है, आगे बढ़ती जा रही है और जो उसको नाटो का सपोर्ट, जो उसको अमेरिका का सपोर्ट वो मिलता जा रहा है। यही वजह है कि क्रुक्स में सेना लगातार आगे बढ़ रही है और तो और जो थोड़ी स्थिति डमाडोल अगर हो भी रही है, कहीं पर रशियन फौज अगर एक्टिव है या फिर कहीं पर डोमिनेटिंग है, तो ये धमकी दी जा रही है कि F-16 का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर इस तरह के फाइटर प्लेन चले तो रशिया के लिए एक मुश्किल भरा सबब होगा और आने वाले दिन बहुत बड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशन से इस वक्त विपिन जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे हैं, हालात पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे विपिन, शुक्रिया। लेकिन इस बीच हकीकत यह भी है कि रूस जिस तरीके से एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दे रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी अब काउंटर अटैक हो रहे हैं और अब देखिए धमाके में खाक हुए रूसी बीएमपी की तस्वीर, क्योंकि यूक्रेन के खार्किव में विनाशक हमले को लेकर खबर आई। रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ और आगे बढ़ रही इन्फेंट्री पर यूक्रेन का यह घातक हमला था। एक और हमले की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यहां रूस के 2 टैंक को तबाह करने का दावा किया गया यूक्रेन के प्रोकोवस्क में विध्वंसक वार से। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का आर्टिलरी अटैक और हमलों में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा। प्रोकोवस्क पर कब्जे की भीषण जंग जारी है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एक तरफ जहां पहले आपने 3 खबरें देखी कि किस तरीके से रूस विध्वंसक हमलों को अंजाम देने के बाद बड़े दावे कर रहा है, वहीं ये 2 तस्वीरें उस वक्त की जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से भी रूसी सैनिकों की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए हमलों को दिया गया है अंजाम।